जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को बेल मिल गई है। वैसे ये तीन लोग ही नहीं है, बल्कि इस मुकदमे में, जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में, कई दर्जन लोग बंद हैं और सभी कहीं ना कहीं से देशभक्त, जो असल के देशभक्त हैं, जिन्हें देश से प्यार है, जो मुल्क से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, इसको राष्ट्रद्रोही बनाने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा चल रही है। देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल को 1 वर्ष के बाद, जो है लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हुआ, 13 महीने के बाद जमानत मिली। 13 महीने जेल में बिताने पड़े, तब जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वो अपराधी नहीं थे। लेकिन हमारे देश के संविधान की व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि जिन लोगों ने इन तीनों को राष्ट्रद्रोही बताकर जेल में डाला, उसके खिलाफ हाईकोर्ट कोई सख्त कार्रवाई करे। ये नहीं हो सकती। हाईकोर्ट सिर्फ टिप्पणी दे सकता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कितनी उनके फटकार लगाई। यहाँ तक कह दिया कि सरकार चाहती है कि हम लोग बैठकर कोर्ट जो है वो मरते हुए लोगों को तड़प तड़प कर देखता रहे, टिप्पणी नहीं करे। उसकी सख्त टिप्पणी के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां कोई मामला नहीं बना, टाई फिक्स हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह नहीं कहा जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं कहा जाना चाहिए था? क्या ये फर्स्ट टाइम है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कहा था कि बिहार में जंगल राज है, तभी तो किसी ने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त है। तो यहाँ समय देखकर, स्थितियां देखकर बात बदली जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो टिप्पणियां की वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और पूरे विश्व के मीडिया में उसकी तू-तू हो रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद केरल हाईकोर्ट ने किया, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई राज्य और केंद्र सरकार पर, खासकर केंद्र सरकार पर खुली लोट की। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की टिप्पणी आई कि केंद्र सरकार जो है वो गुजरात के कंपनी को, वेंटिलेटर सप्लाई करने वाले कंपनी को बचाना चाह रही है, वरना 35,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए 115 वेंटिलेटर और उसमें 113 वेंटिलेटर कबाड़ निकलते हैं। इस पर भी टिप्पणी की थी। और हद की बात ये देखिए कि फिर भी सरकार को कोई समझ नहीं आती। हमारे पूर्वजों ने कहा था, एक लज्जा परित्यज्यम सर्वत्र विजयी भवेत्। नरेंद्र मोदी की सरकार इसी नीति पर चल रही है कि एक शर्मिंदगी को छोड़ दो, लाज शर्म को, बेहयाई पर उतर जाओ, थोथी दो, बकैती करो, फकैती करो, जुमले उछालो और अपनी जय जयकार अपने अंधभक्तों से करवाते रहो। वो मोतियाबिंद से जो संक्रमित है, उनके सोचने की शक्ति ही नहीं, देखने की शक्ति तो मोतियाबिंद से जाती है। मोतियाबिंद तो सोचने की ही शक्ति को संक्रमित कर देता है, विकलांग बना देता है मानसिक रूप से। तो ठीक यही हाल है कि अब देखिए कि बिहार के हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई। अब दिल्ली के हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी दी। दिल्ली के हाईकोर्ट ने देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को बेल देते हुए टिप्पणी दी कि हालात ये हो गया है कि मैं इस तरह, उन्होंने, जज ने टिप्पणी दी कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के बयान देने से वो हिलने लगे। सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आपने कैसे मान लिया कि किसी के बयान देने से देश की जो है वो ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, सम्मान खतरे में आ जाएगा, बुनियाद हिलने लगेगी। तो जज ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक के विरोध से हिल जाए। और राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार, ये हाईकोर्ट दिल्ली की टिप्पणी है कि राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, उसमें विरोध, सरकार का विरोध, सरकार के संस्था के किसी नीति का विरोध, प्रशासन के दमनकारी नीति का विरोध, या लोगों के मौलिक अधिकार में शामिल है, लोकतंत्र में। ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज महोदय ने टिप्पणी दी है कि आपने, सरकारों ने जो है उस लाइन को बहुत धुंधला कर दिया, जो मौलिक अधिकार, अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार का विरोध करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इस लाइन को, जो दोनों दो विषय हैं, बहुत अंतर है, इसको राज्य की सरकारों ने धुंधला कर दिया और राज्य सरकार द्वारा किए गए इस धुंधलापन से लोकतंत्र खतरे में आ गया है, लोकतंत्र की हत्या जैसी हो रही है। कोर्ट ने कहा, सरकार या संसदीय इसके कार्यवाही का विरोध करने के दौरान भड़काऊ भाषण, चक्का जाम,
नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, ये आमतौर पर सब दिन से होते आए हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। हाँ, यह पहली बार हो रहा कि सरकार के विरोध को राष्ट्रद्रोह का मामला बनाकर जेल भेज दिया जाता है। कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आप दुष्यंत दवे, दिल्ली ये वरिष्ठ वकील भी है और साथ ही साथ कानून के विशेषज्ञ हैं, इनसे जब इस पर टिप्पणी ली गई तो जज के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने बिल्कुल एक मतलब जो वाजिब है, न्यायोचित बात है, वही टिप्पणी की कि ये फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेसी में। आप विरोध के स्वर को कुचलने के लिए राष्ट्रद्रोह नहीं लगा सकते। सरकारें राष्ट्रद्रोह का गलत इस्तेमाल कर रही, इससे लोगों में विद्वेष फैल रहा और यह विद्वेष ही कल होकर देश के लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है, ये दुष्यंत दवे ने कहा है। इससे पहले पटियाला हाउस ने भी मार्च महीने में कहा था कि सरकार के नीति या आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करना नागरिकों का अपना अधिकार है। सरकार इस तरह के दमनकारी प्रयास कर आप जो है नागरिकों के आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सरकारों को बचना चाहिए। यह भी हाल में ही मार्च में पटियाला हाईकोर्ट ने कहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जस्टिस यू ललित और विनीत शरण की बेंच ने अभी कुछ ही दिनों पहले ये टिप्पणी दी कि सरकार के जख्मी गुरूर को, कि मेरा विरोध कर रहे हो, नरेंद्र मोदी के सरकार का विरोध किसने ये दुस्साहस किया, योगी आदित्यनाथ के सरकार का विरोध किसने ये दुस्साहस किया। ये लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना हुए, देश के महाराजा हो गए। अंग्रेजों से भी खतरनाक हुकूमत इस वक्त हमारे देश और राज्यों में चल रही है। अंग्रेज भी इतनी जल्दी किसी को आतंकवादी नहीं बोलते थे जिस तरह ये लोग, ये जो विरासत है जिसकी वीर सावरकर कहते हैं, उस विरासत से जिसने माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को देकर अपनी जान की भीख मंगाई थी, ये वो बिरादरी के लोग हैं जिसका कभी वास्ता तिरंगा से नहीं रहा। ये वो बिरादरी के लोग हैं जिसको कभी संविधान पर यकीन नहीं रहा, जो कभी महात्मा गांधी को बापू नहीं मान पाए, जो आसाराम को बाप मानते हैं। ऐसे टाइप के लोग सत्ता काबिज हो गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि सिर्फ अपने हाकिम पुलिस वालों को कहा था, प्रशासन को, कि सिर्फ अपने स्वामी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जो जख्मी उनका गुरूर है, अहंकार है, इस पर महलम लगाने के लिए केवल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा न लगाएं। यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक टिप्पणी दी कि सिर्फ अपने राजाओं के, सिर्फ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जख्मी गुरूर को महलम लगाने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर एक जघन्य कुकृत्य हो रहा, ऐसी टिप्पणियां आ रही सभी न्यायालयों की, हाईकोर्टों की। लेकिन नरेंद्र मोदी, उनके सरकार के जो मंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरएसएस के गुर्गे हैं, आरएसएस के वक्ता हैं और देश के अंदर जितने धार्मिक कट्टरवादी उग्रवादी हैं, उन लोगों के लिए मोदी की नीतियां सर्वश्रेष्ठ हैं, जो देश को विनाश की ओर ले आई है। देश का जीडीपी -7% पर चल रहा, लेकिन बकैती अभी भी नंबर 1 पर भारत की है। भारत से बढ़कर किसी देश का प्रधान झूठ नहीं बोल सकता। भारत से बढ़कर किम जोंग उन भी अपने देश में तानाशाही नहीं करता हो।